एक इसका पोटेंशियल का इक्वेशन निकालते हैं। इन दोनों पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक और ये भी डिस्कस किए थे कि 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो कुछ न्यूमेरिकल इसका कुछ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे चलेंगे। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम बता दिए थे, तो पहले एक बार कंक्लूड करें फिर हम न्यूमेरिकल को चलते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे चार्ज के बारे में। चार्ज किसको कहते हैं, यानी ये किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालने पर वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस करना मतलब अनुभव करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। वो बताए थे चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। दूसरा चीज हम लोग ये डिस्कस किए थे कि चार्ज जो होता है जनरली दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है, और नेगेटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़े होइएगा, उसमें बताया गया होगा कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। एक चीज और आपको वही बताए थे उसमें कि चार्ज एक में ये बताते कि दो लाइट चार्ज को एक साथ लाने पर, दो लाइट चार्ज को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी दूसरे हटाता है, यानी एक दूसरे को दूर भगाता है। ठीक है। और एक चीज हम लोग आगे चल पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, कि दो चार्ज जो एक दूसरे को आपस में दूर भगाता है या तो लाइट चार्ज को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दोनों चार्ज पर कितना फोर्स करता है ये आज पढ़ेंगे। इसमें 10th क्लास में 11th से 12th क्लास में हम कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग तो पढ़े होइएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Gm1 × m2 / r², ये तो पढ़े होइएगा। उसी तरह से अगर ये दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच चाहे वो रिपेल कर रहा है एक दूसरे को या अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है वो भी इसी से फाइंड होता है। F परमिटिविटी इसको कहा जाता है Q1 × Q2 / r², ये फॉर्मूला होता है। ये चार्ज से भी, इसका मतलब न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है वो ओम्स लॉ में अप्लाई हो रहा है, नहीं में कूलम्ब लॉ में अप्लाई हुआ है। कूलम्ब साहब ने ये लॉ दिया था, ये इक्वेशन जो आया है ये कूलम्ब लॉ से आया थे इलेक्ट्रिसिटी में, और ग्रेविटेशनल में किससे आया था, न्यूटन से आया था। तो ये चीज हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हम बताएं कि दो लाइट चार्ज को एक साथ लाने पर वो क्या करता है, एक दूसरे से रिपेल करता है, और लाइट चार्ज को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जैसा कि हम लोग 9th क्लास में जानते थे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। उसी से हम ये फाइंड आउट किए कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर कोई आदमी कहता है कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो रहा है, तो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कितना है मालूम है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इस पर बेस्ड अगर आप एक क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 × 10⁻11 कूलम्ब। पूछे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 × 10⁻11 कूलम्ब, यानी 2 × 10⁻11 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि 1 कूलम्ब के अंदर जो चार्ज होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह जब 1 कूलम्ब में मालूम है कि इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना कूलम्ब में क्या होगा, तो 2 × 10⁻11 कूलम्ब में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा,
6.25 इंटू 10 टू दी पावर, नहीं ऐसा करते इसको माइनस कर लेते, ठीक है, इसको माइनस लेंगे, ठीक है, 10 टू दी पावर 18 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -11, तो कितना हो जाएगा, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 को 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मालूम है, 12.50, कितना आएगा, 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.50 आएगा इंटू 10 टू दी पावर 18, और ये पावर माइनस में, तो एक चीज आपको बताए होंगे, x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, यानी बेस अगर एक्सपोनेंशियल किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये, तो अगर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसका बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई होने पर पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो यानी x से x लिखाएगा और पावर जुड़ जाएगा, उसी तरह यहाँ भी इसका बेस 10, इसका भी बेस 10, तो बेस 10 एक लिख देंगे और मल्टीप्लाई होने पर पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो प्लस 18 प्लस -11, क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 12.50 इंटू 10 टू द पावर 18 प्लस -11, तो कितना हो जाएगा 12.50 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, यानी पता चल गया कि 2 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 12.50 इंटू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि 1 डिजिट बाद पॉइंट मारिए, तो ये पॉइंट इधर अगर आगे लाएंगे 1.250 लिखते हैं तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 7 से ये 8 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन। तो यानी आज हम लोग क्या सीखे कि अगर हमसे ये कहा जाए अंदर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर इतना कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो आप आंसर करके बताइए कि उतने चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये सीखे। दूसरा चीज हम लोग उसके बाद डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या डिस्कस किए थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो चार्ज जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है और उस चार्ज को फ्लो होने में जितना समय लग रहा है उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इक्वेशन निकाले थे I इक्वल टू क्यू बाई डी। अगर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन इस तरह से पूछते थे कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो हो रहा है या 2 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है कितना सेकेंड के लिए, बताइए कि उस कंडक्टिंग वायर के अंदर कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। क्वेश्चन जैसे ऐसे मतलब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट $360 कूलम्ब चार्ज फ्लो into a wire for hour। क्या कर रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कीजिए, उसका वैल्यू फाइंड कीजिए कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है जब उस कंडक्टिंग वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 360 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना से समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो आपको निकालना होगा कि कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो हो गया। तो Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, Q इक्वल टू दिया हुआ है 360 कूलम्ब, तो 360 कूलम्ब तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और टाइम कितना दिया हुआ है, T इक्वल टू 1.4 आवर। जैसा कि हम लोग बताए थे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो हम बताए थे उसका इसका यूनिट क्या बनाया थे, कूलम्ब पर सेकंड, तो स्टैंडर्ड यूनिट तो उसका कूलम्ब पर सेकंड है, तो यहाँ तो टाइम किसमें है, आवर है, तो इसको किसमें बदलना होगा, सेकंड में बदलना होगा। सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, 1.5 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सेकंड में तब्दील हो जाएगा। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना होगा, 10 होगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा मालूम है, 6 6 36,
36 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 36 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 15 प्लस 18, 1 6 1 6 1 3 3 0, 8 प्लस 6 14, 1 3 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4 प्लस सेकंड तक फ्लो हो रहा है चार्ज। चार्ज कितना, यानी 360 कूलम्ब चार्ज कितना सेकंड तक फ्लो हो रहा है, 5400 सेकंड तक फ्लो हो रहा है। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट हमको निकालना है। I इक्वल टू व्हाट, I इक्वल टू हम जानते हैं I इक्वल टू Q बाई T। Q का वैल्यू कितना है 360 बाई T का वैल्यू कितना है 5400। एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब ये काटेंगे तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 0 4 से कट जाएगा 4 15 जा 60, कितना हो गया 1/50। इसको डेस 15 से 1 को डेस में डिवाइड करेंगे, पॉइंट लेंगे तो जीरो नहीं कटेगा, फिर एक जीरो डालेंगे तो 100 हो जाएगा। लगभग 0.07 एम्पियर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 0.07 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो आज हम लोग किसका न्यूमेरिकल निकालना सीखे। इस पर हम नोट जब देंगे तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन जो है उसका ये निकाल कूलम्ब दिया हुआ रहेगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा जब इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में कितना होगा इस पर बेस हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे। यानी दो इक्वेशन बताएं, दो इक्वेशन पर बेस हम आपको न्यूमेरिकल बता दिए। अब हम कल जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या बताए थे कि किसी भी चार्ज यानी चार्ज को इनफिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर इनफिनिटी से चार्ज को किसी खास पॉइंट तक लाने में 360 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है, कितना चार्ज को 5 कूलम्ब चार्ज को यहां तक आने में इतना काम करना पड़ा, तो कहेगा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, यानी यहां तक लाने में इस पॉइंट का ना इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कीजिए। तो इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, उसको भी बता दे रहे हैं। तो दो बता हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर लेगा। वैसे वीडियो अगर लेना होगा तो वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में ले लेना। हेलो सर, वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो नहीं जा रहा है। नो सर। अच्छा क्वेश्चन हम बताए थे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल मेरे टू तो दिख रहा है वीडियो डिवाइडेड बाय चार्ज। सर फंस रहा है वीडियो। अच्छा ओके ओके तो हम लोग इस्माइल सर, इस्माइल सर, जी सर ये वीडियो साफ नहीं आ रहा है, एक मिनट सर बड़ा बड़ा लिखिए ना। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग शांत हो जाओ, सब म्यूट हो तो हम ठीक कर रहे हैं। म्यूट हो जाओ। जी सर आप ठीक है सर। आवाज जा रही है सर? जी सर आ रही है सर। असल बात मेरा ब्लूटूथ जो है सर ये डिस्चार्ज हो गया है। जी सर आवाज आ रही है सर, आप पढ़ाएं सर। ठीक सर। Find the electric potential। हल्का धुंधला दिख रहा है, वो ठीक हो जाता तो अच्छा रहता। छोटा दिख रहा है सर? धुंधला 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 दिख रहा है जी, लगता है कैमरा हिल गया है थोड़ा। Find the
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है। चलो ठीक है सर, परफेक्ट है, पढ़ाइए सर। आप म्यूट हो जाए, सब लोग म्यूट हो जाए, Find मैं the देख रहा हूँ। specific point any specific point if six coulomb charge do a work done of 1800 जूल। क्या कह रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कीजिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए जो 6 कूलम्ब चार्ज जो है इंफिनिटी से लाने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 1800 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालने के लिए। W इक्वल टू कितना हो गया? W इक्वल टू हो गया 1800 जूल और चार्ज कितना हो गया? Q इक्वल टू दिया हुआ है 6 कूलम्ब। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। दैट मींस वर्क हो गया 1800 बाय चार्ज हो गया 6। 6 3 जा 18 300 यानी 300 वोल्ट है उस पॉइंट पे। यानी चार्ज को यानी ये 6 कूलम्ब चार्ज जो है किसी भी पॉइंट से यानी इंफिनिटी से उस पॉइंट किसी खास पॉइंट तक लाने में 6 कूलम्ब चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 1800 जूल वर्क डन काम करना पड़ रहा है। तो उस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 300 वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग यानी 3 इक्वेशन पता है, 3 इक्वेशन का न्यूमेरिकल भी दे दी, इस पर भी 5 क्वेश्चन होगा, वो हम नोट जो है सर कॉलेज सर भेजेंगे, उसके हिसाब से अपना कर लेना। दूसरा चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल यहां तक तो पढ़ाए थे, उसका न्यूमेरिकल बता दिया। अब नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? वहां क्या बोले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलेंगे कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, वहां क्या बोले थे? इंफिनिटी बोले थे, यहाँ क्या बोल रहे हैं? 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ क्या बोले थे? खास पॉइंट तक। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं? लाने में जितना वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसको दूसरे लफ्ज में भी डिफाइन किया जाता है, हम बाद में बताएंगे, उसको और करके भी उसको भी डिफाइन लिख देंगे। बहरहाल आज हम क्या बताएं कि क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन it is the amount of work done to carry unit charge from one point। आप वहां नोट डाउन करके देख लीजिएगा, नोट जो दिया गया उसमें देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट। It's called potential difference। वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो आ रहा है सर, किसको वीडियो नहीं जा रहा है उसकी प्रॉब्लम है। जिसको वीडियो नहीं जा रहा है आपकी प्रॉब्लम है, सबको वीडियो जा रहा है। वही तो आपने मोबाइल से बंद कर लेती है। किसी को वीडियो अगर नहीं जाए तो मेरे कॉल करो, यहाँ पे मत बोलो। वो इंफिनिटी 1 पॉइंट से, हेलो
पढ़ाई ना। वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना वर्क डन करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। एसआई यूनिट इज, ये बाद में हम लिखेंगे, पहले दूसरा डिफिनेशन भी लिख देते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है, एक जनरल है कि एक पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा दूसरे पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उस दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, ये मान लीजिए कि इसका एक एंड पॉइंट का नाम है ए और दूसरे एंड पॉइंट का नाम है बी। इस पर इसका पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है कितना, 110 वोल्ट। इस पर इसका वोल्ट पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। तो इस वायर, इस दोनों एंड पॉइंट के बीच का, यानी चार्ज को यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में जितना वर्क डन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। यानी बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो और ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, उस दोनों का डिफरेंस को क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो कितना हो जाएगा 220, बी पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और ए पे कितना पोटेंशियल 110 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा 220 में से 110 जाएगा तो 110 वोल्ट होगा। यानी ये तो हम समझाए हैं, इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट, यानी दो डिफरेंट पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस दोनों भी उसी का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या वीडियो जो होगा अपना क्वेश्चन से एडजस्ट कर लेना। दूसरा जो डिफिनेशन है वो यहाँ लिख दे रहा है और कर करके, ठीक है, ये डिफिनेशन इसका और यहाँ से हम समझा रहे हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं B/W, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल, दो अलग अलग पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। दूसरा तो ये डिफिनेशन हो गया, दूसरा और पहला डिफिनेशन ये है जो आपके बुक में यही डिफिनेशन लिखा हुआ होगा, ये भी बीच में एनसीईआरटी के बुक में ये भी लिखा हुआ है वैसे। तो हम लोग क्या पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े। और एक बात हम लोग ये बात नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, कितना टाइम हो गया, क्या बजे 50 में, तो नेक्स्ट डे हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्योंकि तो हम लोग नेक्स्ट डे ये डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, हमको पोटेंशियल भी पता होगा कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन हुआ ये पता चला। पर अब बात ये आया कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, जिधर पोटेंशियल कम होगा उधर फ्लो होगा कि जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर से फ्लो होगा। ये चीज को यानी हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बताना जरूरी था क्योंकि जिधर पोटेंशियल डिफरेंस के बिना पर चार्ज फ्लो होता है, यानी चार्ज जो इलेक्ट्रिक में चार्ज जो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बिना पर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो कि ये दो एक वायर है, यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल है 110 वोल्ट और यहाँ पर भी नहीं 110 वोल्ट है, तो कहते हैं यहाँ से यहाँ तक चार्ज मूव नहीं कर सकता है, कभी नहीं मूव करेगा, कभी नहीं मूव कर सकता। पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमको ये कल हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि ये अलग इस तरह से है, इसका पोटेंशियल है 110 वोल्ट, इसका है 2.3 वोल्ट। अब पता ये करना हमको नेक्स्ट क्लास में कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, यानी
ये इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना, तो हम कमेंट सेक्शन को बता देंगे या कमेंट सेक्शन में लिख करके दे देंगे, ठीक है।